नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 27 और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। नोएडा की सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला। मकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। स्कूटी चार्जिंग के दौरान ये आग लगी और मकान में करीब 50 लोग फंसे हुए हैं। भयंकर आग में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि नोएडा में ममूरा के इलाके में जहां पर एक मकान में आग लग गई सेक्टर 66 और मकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगी है और मकान में करीब 50 लोग फंसे हुए थे। भयंकर आग में 2 लोगों की हालांकि मौत हो गई है। घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। तो ये मामला बताया जा रहा है नोएडा के सेक्टर 66 का, जहां पर 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और 2 लोगों की मौत हो गई है। 50 परिवारों को सीढ़ियां लगाकर रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है स्कूटी चार्जिंग के दौरान धमाके से आग लगी और आग धीरे धीरे करके पूरी इमारत में फैल गई। जितने भी लोग इस बिल्डिंग में इमारत में मौजूद थे उन सभी को रेस्क्यू किया गया सीढ़ियों के जरिए। और जितने भी वाहन नीचे खड़े थे, अन्य बाइकें जो खड़ी हुई थी, उन सभी में आग लग गई और पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तो नोएडा जहां पर 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, नोएडा के सेक्टर 66 में हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से इस हादसे में झुलसे भी हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग में कई बाइकें जल गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों के 100 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें दिख रहा है कि 2 इमारतें की छतों के बीच सीढ़ियां लगाई गई हैं और इन्हीं के सहारे लोग दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को हिरासत में भी लिया है। मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ये भीड़भाड़ वाला इलाका है और आग सेक्टर 66 के ममूरा इलाके में लगी है, जहां पर ये 5 मंजिला बिल्डिंग जिसमें आग लग गई और यहाँ पर सभी वो परिवार रहते हैं जो कि नौकरी पेशा है। ऐसे में नीचे बताया जा रहा है कि एक स्कूटी चार्ज हो रही थी और उसी दौरान स्कूटी में आग लग गई ग्राउंड फ्लोर पर और इसी दौरान तेज धमाका हुआ। जितने अन्य वाहन स्कूटी के आसपास खड़े हुए थे वो सब भी आग के हवाले हो गए और पूरी तरह से जलकर राख हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और धो धो कर तमाम वाहन जलते रहे। आग इतनी जल्दी ऊपर की तरफ पहुंची कि तमाम लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हुआ, चुनौतीपूर्ण ज़रूर हुआ, लेकिन 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जा रहा है हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों के 100 से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे जिनको निकाला गया और घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। तो बता दें कि 50 परिवार जिनको बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर जहां पर वाहन खड़े हुए थे, जहां स्कूटी थी जिसमें चार्जिंग के वक्त आग लगी। दूसरी तस्वीर आप रेस्क्यू के वक्त की देख रहे हैं। सीढ़ी लगाकर दूसरी मंजिल से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहां पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी, वहां से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी उनको लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया
सुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ममूरा का ये मामला जहां पर भीषण आग लगी। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की वक्त की, जब इस इमारत में रह रहे 50 परिवारों को निकाला जा रहा था। उसके बराबर में, क्योंकि कंजस्टेड ये इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, आसपास काफ़ी इमारतें बनी हुई हैं, तो सीढ़ियाँ लगाकर दूसरी इमारत में ये लोग रेस्क्यू होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है। बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर तुरंत पहुंची आग बुझाने के लिए। वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, आग पर काबू पाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जितने भी वाहन ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे, जहाँ स्कूटी चार्ज हो रही थी, स्कूटी में आग लगने की वजह से ही यहाँ पर आगजनी की घटना हुई। तो जितने भी यहाँ वाहन मौजूद थे वो पूरी तरह से इस आगजनी की घटना में जलकर खाक हो गए। इस आग की घटना के बाद में बता दें कि इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन मौके पर मौजूद है। मामले पर काबू करने के लिए तमाम कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बिल्डिंग मालिक को हिरासत में भी ले लिया गया है और मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई और जांच जारी है। रमेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। रमेश, ये इमारत किस तरह के इलाके में है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, ये समझ में आता है कि काफी भीड़भाड़ वाला शायद ये इलाका है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ये एक गली नंबर 2 है और गली नंबर 2 में इस तरह के तमाम मकान है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि बहुत सकरी गली है और इसके साथ ही साथ ये वो मकान है जिसमें आग लगी और पुलिस ने इसे बंद कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, हम इसे बता सकते हैं कि कैसी स्थिति थी। आप आइए, आप ये इस तरह से सामने की बिल्डिंग में तमाम से नीचे गाड़ियां खड़ी थी और एक मैं क्या शायद नेटवर्क इशू की वजह से रमेश की आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर नेशन 27 पर, और ये घटना स्थल है जहां पर आगजनी की घटना हुई। ग्राउंड फ्लोर जिस पर वाहन खड़े हुए थे, तमाम वाहन जलकर खाक हो गए। परिवार जो कि इस इमारत में फर्स्ट फ्लोर से रहते थे, बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना इतनी तेज़ी से हुई कि जैसे ही आग लगी पूरी इमारत में आग ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, लोगों ने वहां से भागना शुरू किया, उनका रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग समय रहते निकले, लेकिन 50 परिवार इस इमारत में रहते थे, उन सभी को दूसरी इमारत के जरिए सीढ़ी लगाकर निकाला गया। ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत भी हुई है और साथ ही पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन देखिए बड़ा नुकसान। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इमारत का जो मालिक है, इस बिल्डिंग का जो मालिक है, उसे हिरासत में लिया है, मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस इलाके में ये कोई अकेली बिल्डिंग इस तरह की नहीं है, बल्कि कई अन्य इमारतें जो इस इमारत के आसपास मौजूद हैं वो भी इसी तरह की है। रमेश एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रमेश, आप क्या कह रहे थे? जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ये दिखाना चाह रहा था, ऊपर अगर कैमरामैन दिखाते हैं, वो सीढ़ी जो है वो सबके जीवन दाता बनी है। लोग इस मकान से सामने वाले मकान में आए, आग की लपटें जो है वो तीसरी मंजिल तक चली गई थी। आप उस समय थे यहाँ पे जब आग लगी? आप लोगों में से कोई थे? हाँ, तो ये आप इस बिल्डिंग में थे? हाँ, आप कहाँ थे? मैं तो यहीं पे रहता हूँ। जब आग लगी तो उस समय आप कहाँ थे? यहीं पे था। क्या हुआ क्या पूरी घटना? मेरे को नहीं पता। तो देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पे। मैं बात करूंगा कि कोई अगर इस पे डिटेल से बता पाए, क्योंकि आप देखिए ये लोग भी अपने घरों से सामान निकाल दिए थे।
क्या हुआ था उस समय जब घटना हुई? ये मेरी जेठानी का सामान है, उसी में दुकान थी, तो वो दुकान पूरा खाली करके इधर डाली है सामान। बाकी मैं दूसरी जगह रहती हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं तो उनको कोई नुकसान हुआ? उनको कोई नहीं। आप उनके बेटे हैं? अच्छा। जब आग लगी थी हाँ। तो मुझे भी पता नहीं, मैं स्कूल से आया था तो बताया जा रहा कि स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी में आग लगी, धीरे धीरे से और भी बाइक आसपास खड़े थे, उनमें फैली, उससे फिर धीरे धीरे पूरे बिल्डिंग में फैल गई। फिर हम लोग ने अपना अपना सारा सामान निकालना चालू किया, धीरे धीरे सारा सामान निकाला। और भी तो नीचे आपकी दुकान थी वहां पे उसी बिल्डिंग में? हाँ दुकान थी, ये है हमारी दुकान। किसी तरह का नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत ही हुआ है, सारा सामान का आग लगी है तो सामान निकाला, उसमें सब सारा सामान खराब हो गया हमारा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से जल्दीबाजी में उन्होंने सामान निकाला, बड़ा नुकसान हुआ। आग लगने के कितनी देर बाद फायर की गाड़ियां पहुंची? नहीं, फायर ब्रिगेड तो सही टाइम पे आ गई थी सारी, मतलब सारे ऑफिसर जो थे वो रेस्क्यू करने के लिए टाइम पे पहुंच चुके थे, सारे ऑफिसर आ चुके थे, और भी जो बिल्डिंग के थे वो सीढ़ी के द्वारा सब वहां से निकल गए। आपकी दुकान है तो इसमें कितने परिवार रहते थे, कितने लोग रहते थे, कितने कमरे? कमरे क्या 50 से 60 कमरे हैं इस बिल्डिंग में पूरे, और कम से कम 50 से 60 लोग तो रहते ही हैं इसमें, 50 से 60 लोग रहते हैं, इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। तो जब आग लगी तो लोग बचे कैसे? सीढ़ी से कितने लोग निकल पाए? सीढ़ी से तो मैं उस टाइम पे आया था तब निकल रहे थे सब, मैं इतना मुझे कंफर्म नहीं पता कि कौन कितना निकला है वहां से। वहां पे एक भैया है, उनकी छोटी बच्ची, उन्होंने उसे पार कराया, इतना पता है बस। 2 लोगों की मौत हुई है, उनके बारे में, क्योंकि आप वहां दुकान है, आपको सब पता है, आपके सामान ले जाते थे। तो हमें नहीं पता ना, मैं दुकान पे नहीं रहता हूँ ना मैं ज्यादा। तो कोई और है जो दुकान पे रहता हो या आपके परिवार का हो यहाँ पे? भैया है, मगर भैया भी अंदर सामान वामान सब निकाल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग हैं। आप लोग में से कोई था आग लगते समय? तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से गली है, अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये गली दिखाइए, इस गली में हर मकान में छोटे छोटे कमरे बने हैं और किसी में फायर एनओसी नहीं लगी है। बिना फायर एनओसी के इस मकानों में आप देखिए कि चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से कंजेस्टेड गली है, आप देखिए कि गली में किस तरीके से लोग हैं, और उसमें इस तरह से छोटे छोटे कमरे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जान माल के साथ ये खिलवाड़ है, और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे इतना भीषण घटना घटी और 2 लोगों की मौत हो जाती है। आप इसी बिल्डिंग में थे? कौन है आप? तो आप बाहर आइए, बताइए थोड़ा सा। जब आग लगी तब आप कहाँ थे? हम यहाँ पे नहीं थे फिलहाल, हम थोड़ा लेट आए हैं, 12 बजे यहाँ पे आए हैं। आग लगी थी 11:30 बजे शायद। आग 11:30 की 11? 11 साढ़े 11 बीच में ही लगी आग, थोड़ा हम थे नहीं यहाँ पे। तो आप जब आए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी थी? हाँ, एक गाड़ी आई थी फिलहाल, एक गाड़ी आ चुकी थी। एक आग पे काबू पाने में कितना समय लगा? अब ये तो वही तो बताएंगे, बहुत टाइम लगा फिर भी। तो देखिए यहाँ पे लोगों को लगा क्योंकि बहुत कंजेस्टेड गली है, और इस गली में आग पर काबू करने के लिए एक बार मैं कैमरामैन की दिखाएं कि ये बिल्डिंग लगातार इस तरह चलिए की। ठीक है रमेश, हम लौटेंगे आपके पास में। यूनुस भी हमारे साथ में नोएडा से ही जुड़े हुए हैं इसी खबर पर जानकारी के लिए। यूनुस, कितनी देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी? ये भी जानकारी मिल रही है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, क्या किसी के घायल होने की भी खबर है? वो 2 लोग कौन थे, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, इसमें जैसे ही हादसा हुआ तो हड़कंप मच गया आनंद फानंद में। यहाँ स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। साथ ही जैसे ही दमकल की बताया जा रहा है कि सूचना के 10 से 15 मिनट बाद हमारी स्थानीय लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो दमकल विभाग है वो मौके पर पहुंच गया, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चलाया। स्थानीय लोगों को, जो आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग में फंसे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया। लगभग 50 से अधिक परिवार इसमें रह रहे थे, 50 से अधिक परिवारों को रेस्क्यू किया।
जो आग जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था उसपे वाहन खड़े थे, उसमें आग लगने के कारण ये आग भयावह रूप ले गई और देखते ही देखते आग ने अपनी जद में पूरे वाहनों को ले लिया। उस आग से निकलने वाले धुआं और गुब्बार से जो पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं फैल गया और इसकी वजह से पूरी जो बिल्डिंग थी उसमें अफरा तफरी मच गई। साथ में आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोगों ने आसपास के लोगों की मदद से इनको रेस्क्यू किया। जैसे ही जब ये घटना सामने आई तो जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग जो इस बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे, धुएं में फंस गए थे, उनको जब रेस्क्यू किया गया तो स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी ने उनको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वो जो 2 मृतक है उसमें एक महिला है, एक पुरुष है, जो कि इसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग के रहने वाले थे, जो कि धुएं के कारण जो उनका दम घुट गया था, उससे तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से उनको वहां से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया कि जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने दिखाया था, ये वही गली है जहाँ जिस घटना स्थल पर हमारे सहयोगी ने अभी दिखाया था, मैं भी उसी गली में खड़ा हूँ। ये वही गली है। यूनुस, क्या इस हादसे में किसी के घायल होने की भी कोई खबर है? जी बिल्कुल, अगर घायलों की बात करें तो मामूली रूप से लोग घायल हैं, लेकिन मामूली रूप से लोगों ने इसका उपचार नहीं कराया, ना ही पुलिस को बताया, क्योंकि मामूली रूप से इतने बड़े हादसे में मामूली घायल को लोग अपनी घायल पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हालांकि जो यह बड़ा नुकसान हुआ है आगजनी के कारण, जो तमाम जो घर का पूरा का जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरीके से जलकर धुआं हो गया है। टोटल जो बाइक है, जो स्कूटी और जो अन्य वाहन खड़े थे वो सब जल गए हैं। हालांकि जो और भी घरों का सामान है वो भी जलकर राख हो गया है। तो हालांकि अब जब आग पर काबू पा लिया है तो जो तमाम जो परिवार के लोग थे अब धीरे धीरे वापस पहुंच रहे हैं और जो अपना सामान है यहाँ से खाली करके वो धीरे धीरे अपना कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। जी ठीक है यूनुस, लौटूंगी आपके पास में। रमेश, एक बार फिर से आपका रुख, लगभग कितने बजे की ये घटना है, कब आग लगी, और क्या जो इमारत में लोग रह रहे थे उनको ये पता नहीं चला कि ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई है? और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि इस मामले में पुलिस का क्या एक्शन है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए 11 से 11:30 बजे के बीच में सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी है और आधे घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच गई है, जिसके नाते जान माल का बहुत बचाव हुआ है। अगल बगल भी बहुत कंजेस्टेड गली है और अगल बगल के लोग भी भयभीत होकर बाहर आ गए। हमारे साथ एक साथी हैं जो ठीक उसी मकान के सामने थे। सर, आपको कब पता चला? मैं तो सो रहा था मैं। नहीं, आग लगी होगी, शोर हुआ होगा, आपकी नींद टूटी होगी। हाँ जी, मैं देखा था पब्लिक पूरी भाग रही थी, मैं सो रहा था। तो लोग सीढ़ियों से आए इसी बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के नाते लोगों की बहुत जान बची। हाँ जी, सीढ़ी लगा के ऊपर से लोग इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे आए थे। कुछ घायल लोग दिखे क्योंकि बहुत आग लगने की घटना, क्योंकि 3rd फ्लोर तक आग पहुंच गई थी। तमाम सामान, लोगों के लैपटॉप वगैरह खराब हो गए। हाँ, घायल लोग तो मुझे नहीं दिखे, बट हाँ कुछ हड़कंप मचा था, लोग भागे रहे थे कि अपनी जान बचा के लोग भागे हैं। बताया जाए 2 महिलाओं लड़कियों की मौत हुई है, उसको देखे क्या पता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। देखिए ये सामने वाली बिल्डिंग है, इस समय भी लोग यहाँ निकले हुए हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं। जब आग लगी तब आप कहाँ थे? ये मेरा फ्लैट है ऊपर वाला, मैं इसी में सो रहा था। यही कमरा है आपका? हाँ जी। इसी आपके घर में लगी? हाँ। तो देखिए हमारे साथ हैं जो इसी मकान में थे जब आग लगी। कितने बजे की घटना? ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है। मेरी नाइट शिफ्ट होती तो मैं सो रहा था। आग लगी तो मेरे रूममेट ने मुझे जगाया, मेरा दोस्त आया हुआ था कि भैया जगो आग लग गई है। वो बोल के निकल गया है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं जगाई था कि कहाँ लगी है, नीचे लगी है ऊपर लगी है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं भागा। आग नीचे लगी थी तो मैं नीचे की तरफ ही भागा। बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूँ, 5-10 सेकंड और उस धुएं में फंसा रहता तो मैं बेहोश हो जाता। मैंने एक डजर अपन मारी तो मेरी बुलेट गाड़ी खड़ी हुई थी, वो पूरी जल के राख हो चुकी थी, पूरी आग जल के ख़त्म हो गई थी। तो मैं जैसे जैसे निकला हूँ, फिर उसके बाद पुलिस आई है, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है, फिर बुझाया है उन्होंने आग वाग को। तब अभी क्या फायर का एनओसी इस बिल्डिंग के मालिक ने ले रखा था? ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो रह रहा हूँ तो पता नहीं, मगर एक फायर एक्सटिंग्विशर मैंने देखा था जो नीचे लगा हुआ था छोटा सा, बाकी ऊपर कहीं कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब ये यहाँ कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ इवैक्यूएशन के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरफ ये बालकनी बनी हुई है जो बीच वाले ब्लॉक में जहाँ ज़्यादा हादसा हुआ है, जो लोग ख़त्म हो गए हैं 2, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। वो पूरा धुआं नीचे से बाइकों का
जीने के और उसके सहारे पूरे कमरों में भरा हुआ है, पूरा हर कुछ काला काला हो गया है। कि अभी मैं गया था पुलिस वालों के साथ अपने रूम में ताला लगाने, तो बहुत बुरी स्थिति है वहाँ, तो जो फंसा है वो नहीं निकल पाया है। ये बिल्डिंग अभी बनी है, ये वाली 1-2 महीने हुए हैं, तब लोग इधर निकल पाए हैं, वरना और बड़ा हादसा हो जाता। यानी इस बिल्डिंग ने तमाम लोगों की जान बचाई। इसमें जिसमें खड़े हैं, हाँ, लोगों ने यहाँ से सीढ़ी लगा के बहुत सारे लोगों को इधर से बचा लिया, वरना तो ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता। कुछ लोगों का कहना था कि कमरे में जितना भी सामान था सब जल गया है। कितने फ्लोर तक? जो इधर वाले, जो बीच वाला ब्लॉक है, इसमें 3 ब्लॉक हैं, बीच वाले ब्लॉक में ज़्यादा नुकसान है। इधर आग नहीं थी क्योंकि बीच में से ही आग निकल के गई है, तो वहाँ लोगों का 2-3 फ्लोर तक सामान जला हुआ है। 3 फ्लोर तक सामान जला है और पूरी बिल्डिंग ऊपर तक काली धुआं आग निकल रही है अंदर से, अभी भी आग बुझने के बाद भी। इसमें दो लड़कियों की मौत हुई, वो किस फ्लोर में थी? अब ये मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा अलग ब्लॉक है, उनका अलग था। शायद तीसरा या दूसरा बता रहे हैं, सब कुछ अभी पक्का पता नहीं है कि कौन से वाले में थे। घायल भी होंगे क्योंकि भगदड़ होगी, भयावह स्थिति होंगे, लोग जल्दी जल्दी में भागे होंगे। कितने लोगों को चोट लगी इस तरह? अब लोगों को चोट का पता नहीं, क्योंकि बाकी सब जो लोग निकले हैं, कुछ लोग तो चले ही गए यहाँ से अपने दोस्तों के पास या कहीं भी। मेरे एक जानकारी में एक लड़का है जिसको मतलब जो गिरा है उसके कमर में चोट लगी है, बाकियों का नहीं पता कि किसका क्या है। बीच वाले जीने में भी कहीं मुझे ऐसा लगा था शायद कि वो ब्लड है, क्या है, रेड पड़ा हुआ था, मैं देखने गया हूँ तो लोगों को लगी, उसका जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को कितनी चोट लगी है। परिवार से क्या बातचीत हुई आपके? क्योंकि परिवार सब चिंतित हुआ होगा जब आग की घटना हुई होगी, क्योंकि ममूरा गांव में आप रहते हैं, तो लोगों ने क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने निकलने के बाद सबसे पहले घर पे फ़ोन किया, बताया कि आग लगी है और गाड़ी जल गई है, मैं बच गया हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि छोड़ो यहाँ से, या तो जॉब छोड़ दो या ये इलाका छोड़ो। जो दोस्त मेरे यहाँ रहते हैं उन लोगों का फ़ोन आया, कुछ लोग आ भी गए हैं यहाँ साथ में। मैं वैसे भी यहाँ से खाली करने वाला था, मगर उससे पहले बच गया मैं, भगवान का शुक्र है, वरना आज मुश्किल ही था कि बचता। तो सब चिंतित है, मगर बता दिया है कि हाँ ठीक है, मैं निकल आया हूँ, बाकी सामान अगर जला है, नुकसान हुआ, वो तो सब देखा जाएगा, मगर जान बच गई। जिन लोगों की चली गई उनके लिए बहुत दुख है कि उनको पता ही नहीं चल पाया, बेचारे नहीं निकल पाए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने देर में पहुंची और उनके जो तत्काल जो उन्होंने प्रतिक्रिया किया, जो बचाव कार्य किया, वो कैसा आप लगा, आप कैसा महसूस किया? मेरे उतरने के बाद जब आग लगी है उसके 15-20 मिनट बाद ही पुलिस यहाँ आ गई। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आ गई जो इस गली के बाहर अंदर नहीं आ पाई। उन्होंने बहुत फुर्ती से लगाया है और तुरंत आग बुझाई है, मगर उस टाइम उसमें भी 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया था जब तक इस पूरे आग लगी। उसके बाद लोगों ने बुझाने की कोशिश की, फिर पुलिस आई है, पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले तुरंत आए हैं और उन्होंने तुरंत यहाँ से इस गली में से पाइप लगा के और इसको आग को बुझाया है। तो बहुत जल्दी कार्रवाई की, मगर धुआं सफोकेशन की वजह से जो लोग चले गए वो नहीं बचा पाए। चलिए ठीक है रमेश, लौटूंगी आपके पास में। यूनुस भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। यूनुस, देखिए इलाका काफी तंग है और यहाँ पर सिर्फ ये एक इमारत का सवाल नहीं है जहाँ पर एनओसी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आसपास के इलाके में जितनी भी इमारतें इस तरह की बनी हुई होंगी कहीं भी एनओसी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या इसी तरह से हादसे होते चले जाएंगे और इसी तरह से लोग अपनी जान गंवाते चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यूनुस जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जैसे ये सेक्टर है, सेक्टर 66 का जो मखोरा गांव है, ये गांव का आवासीय शहर है, जो रियायती इलाका है। इसमें जो तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घरों को किराए पे रेंट के हिसाब से इन्होंने अपना डेवलप कर लिया है। तो तमाम जो लोग हैं या जो बिल्डिंगे हैं, तो सबने उसी हिसाब से इनको डेवलप किया है। तो जो भी ज्यादातर बिल्डिंग है, 4 से 5 मंजिला ये बिल्डिंग है, सब में फ्लैट नुमा जो घर रूम बनाए हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं रेंट पर रह सके। तो ये ज्यादातर अधिकांश बिल्डिंग वही है। अगर फायर एनओसी की बात की जाए या अन्य एनओसी की बात की जाए तो अधिकांश प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर किसी की भी फायर एनओसी नहीं थी। हालांकि अब ये सवाल बनता है कि फायर विभाग, दमकल विभाग अब इसको देखेगा या जांच चलाएगा, क्योंकि वो घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घटनास्थल तक पहुंचे और जो तमाम जो रेस्क्यू किए हैं उनकी मदद करें और जो अन्य अधिकारी है वे भी मौके पर पहुंच के उस पूरे मामले की जांच करें। तो अब देखना होगा कि आखिरकार जो दमकल विभाग या पुलिस की जांच है, उस जांच में क्या निकल के आता है, कितने लोगों पर फायर एनओसी है या नहीं है।
और यह नहीं है तो अब दमकल विभाग उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगा, क्योंकि 2 लोगों की जिंदगी इस आग ने छीन ली है। अब ठीक सबसे है। बड़ी बात है कि इस आग में 2 लोगों की तो जान गई है, लेकिन जो सैकड़ों परिवार थे वो जिस घटना के टाइम उन्होंने हादसे को देखा है, उन्होंने महसूस किया है, उनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने यूनुस की, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए।